तो आज एक नया टॉपिक हमने बहुत ही सीरियस टॉपिक है। समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक के बारे में कैसे बात करें, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा फैला हुआ है और फैल भी रहा है क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा बनते जा रहा है और बन भी गया है, क्योंकि हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। हमारा टॉपिक है कि हमारा टॉपिक ये है कि जो दिल्ली का कोचिंग है राजेंद्र नगर का, वो वहाँ के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई थी, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की हैं। और इनकी जान इसलिए गई क्योंकि जो वहाँ का गेट था, वहाँ के गेट में बारिश की वजह से पानी तो भरा ही था, वो तो बात है ही, लेकिन वहाँ का जो गेट था कोचिंग का, उसमें करंट आ रहा था और बच्चों को बोला गया था कि अंदर रहिए, माँ बाप ने बोला था। लेकिन बच्चे बाहर इसलिए निकले क्योंकि उनको भूख लगा था, कुछ सामान लेना था, तो बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही उन्होंने गेट को टच किया तो करंट की वजह से उनकी बड़ी दर्दनाक हो गई डेथ। तो ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है दोस्तों। मुझे कहते हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस मैटर को इतना उठ गया है। बात सही है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं और सबसे जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही है। और दृष्टि आईएएस के दिव्यकीर्ति सर को भी कई बार पत्रकारों ने भी पूछा था कि आप इस मैटर पे कुछ बोलिए। उन्होंने ये भी कहा है सर ने कि सही बात है, ये गलतियां तो हुई हैं, लेकिन इसको कई बार हम लोग अपनी तरफ से कई चीज़ें हम लोग सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में जितने भी बेसमेंट हैं वहाँ पे हम लोग सारी प्रकार से फैसिलिटी सुरक्षा देते हैं, लेकिन 3 छात्रों की जान गई है, वो भी यूपीएससी की तैयारी करने गए थे वहाँ पे। उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, इसका जवाब कोई नहीं देगा। ये मुद्दा तो अभी उठा है दोस्तों, लेकिन कुछ दिन बाद ये मुद्दा अभी शांत हो जाएगा। लेकिन ये जिनके घर के बच्चे अगर पढ़ाई करते करते इस तरीके से मौत हो जाए दोस्तों, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। उनके घर पे उनके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा दोस्तों। मुझे भी ये सब बातें करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। एक लापरवाही ऐसी इंस्टीट्यूट, जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे लाइब्रेरी में रहते हैं, कितने देर देर तक पढ़ाई करते हैं, फिर ऐसी लापरवाही होने से पहले ये चीज़ गंभीर, जब वहाँ पर हर साल एक साल की बात नहीं है दोस्तों, हर साल पानी जमा हो जाता है दिल्ली में। और वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ की सरकार को ज़िम्मेदार बोल रहे हैं, और वहाँ के जितने भी सरकार के कोचिंग वालों को बोल रहे हैं। ऐसा बेसमेंट होना चाहिए कि अगर बारिश हो रही है सर कंटिन्यू, तो उसमें पानी निकलने का कहीं रास्ता होना चाहिए ना। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए कि बारिश हो और पानी भर जाए पूरा क्लासरूम में। ये दिल्ली की ही बात नहीं है दोस्तों, इलाहाबाद के भी कोचिंग सेंटरों का हाल वही हो जाता है। बारिश के सिचुएशन में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पानी ऊपर तक आने लगता है, हर बार यही होने लगता है। तो इसी प्रकार से अगर होता रहा तो हमारे जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने बाहर, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर रहेंगी तो कैसे इस व्यवस्था को सही किया जाना चाहिए। आप लोग इस पे बताइएगा, जो हम कह रहे हैं अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो आप ये भी बताइएगा कि दिल्ली में इस तरह की हमारे माँ बाप हम लोग को पैसा लगा कर, काम कर कर, मजदूरी कर कर हमारे माँ बाप हमें भेजते हैं कि हम पढ़ लिख कर आईएएस बने, अधिकारी बने, लेकिन बीच में ही इस तरीके की अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं ले रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी चाहिए ना। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा। और लेकिन ये चीज़ अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो बातचीत करके इसकी
हमें बताइए, हमें सरकार को इसका बताना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए कि ये सब क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। उन परिवारों के जिनके बच्चे गए, उनके उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को क्या मिलेगा बताइए। उनके बच्चे पढ़ने गए थे तो बच्चे अब तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन अगर इसी प्रकार से लापरवाही रही तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हमेशा उन लोगों के लिए भी ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जल्दी और बहुत ही मतलब हमें कार्यवाही, हमारे सरकार को, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कार्यवाही करनी चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि मतलब जैसे कि हमारे 4 दिन मैटर उठा फिर शांत हो जाए, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए हमें इस पर अमल करना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, ये हम जान बहुत इस पृथ्वी पर जान बहुत मुश्किल से मिलती है ना, कि हम उसको इस तरीके से हमारी जान चली जाए तो हमारे आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनको कैसे, किन किन कारणों से, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इस पर अमल करना और इस पर कार्यवाही करना, इस जो हादसा हुआ है दिल्ली में, तो इस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ऐसी घटनाएं और भी घटने की संभावना है। तो हमारी तो यही कामना है कि हम जिन बच्चों का डेथ हुआ है उनको शांति मिले। लेकिन उनको जो इस प्रकार से इनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, उनके परिवार वालों को भी हिम्मत दे प्रभु। और दूसरी बात है कि वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाएं, और इंसाफ देने के लिए ये चीज़ सही से करें कि आगे चल के दोबारा बारिश हो, कुछ भी हो, इस तरीके के पानी इकट्ठा ना हो। हाँ, ये सब बात होनी चाहिए दोस्तों। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हम यहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इस मैटर पे ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कई मैटर उठ जाएंगे इस वजह से। ये हमारे समाज की बात है। हमारे पूरे भारत से बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली में, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा तो बहुत सारे लगता है, लेकिन इस चीज़ की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगर हाँ करनी चाहिए तो आप भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने सही कहा है तो बताइएगा, और अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। और फिर से हम नए वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।